हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। मैं आपका योगेश लैच आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जो हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे दिल्ली पुलिस के लिए, जो धमाकेदार आपके प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट अपना फर्स्ट हमने कर लिया था। आज का हमारा जो जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो सेकंड प्रैक्टिस सेट का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन क्या है। यदि x रेशियो y इक्वल 3:2 है, x रेशियो y इक्वल 3:2 है और x प्लस वाई इक्वल 19 है, तो 7 कोष्टक x माइनस वाई रेशियो x प्लस वाई का अनुपात है, ज्ञात कीजिए। अब पहले इसको हम बेसिक से देखेंगे, उसके बाद में इसकी एक शानदार सी ट्रिक भी है। सिर्फ एक लाइन के अंदर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोला है? x रेशियो y क्या है? 3:2 है। x प्लस वाई क्या है? इक्वल क्या है? 19। अब मुझे ये बताओ, ये भी क्या है? x रेशियो y है और यहाँ पर x प्लस वाई क्या है? 19 है। यदि x प्लस वाई करूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो x प्लस वाई कितना है मेरा? 5 है। x प्लस मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो x प्लस वाई 3x 3 है, y कितना है? 5 है। 3 और 2 कितना होगा? 5। x प्लस वाई मेरे अकॉर्डिंग 5 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी? 90। क्वेश्चन में बोला है कि 90 है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 90 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 18 आ गई। कितनी आ गई? 18 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 18 आ गई। अब यहां से x और y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो x की यदि मैं बात करूं, x क्या आएगा और y क्या आएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 यहाँ 54 हो गया। ठीक है। रेशियो y की वैल्यू निकालनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 36 आ जाएगी। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 36। x का वैल्यू कितनी आ गई? 54 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 36। अब मेरे से पूछा क्या है उसने? 7 कोष्टक x माइनस वाई रेशियो x प्लस वाई, यही पूछा है। x प्लस वाई और x 7 कोष्टक x माइनस वाई। तो रखो 7 कोष्टक x की वैल्यू क्या है? 54 है, 54 आ गया। माइनस y की वैल्यू कितनी है? 36 है। रेशियो x प्लस वाई 54 प्लस 36, 54 प्लस 36 हो गया। 54 प्लस कितना आ गया अपना? 36 आ गया। अब देखो इसको माइनस किया तो कितना आ गया? x कोष्टक 18 अपोन में कितना आ गया? 90 आ गया। 54 प्लस 36 कितना होगा? 90। 18 से कट किया, कितनी बार कटा? ये 5 बार। यानी कि मेरा जो 7 कोष्टक x माइनस जो y मेरे से पूछा गया था, रेशियो x प्लस वाई जो मेरे से पूछा गया, वो मेरा कितना आ गया? 7:5। कितना आ गया? 7:5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। अब इसको हम सिर्फ एक जो अपनी छोटी सी एक लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो देखो एक बार। देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना, यदि आपको रेशियो देकर आपको क्या पूछ रहा है? रेशियो ही पूछ रहा है। रेशियो तो पूछ रहा है 7 कोष्टक x माइनस वाई रेशियो x प्लस वाई, यानी कि x रेशियो y का रेशियो देकर मुझे क्या पूछ रहा है? आगे रेशियो ही पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो ये दे रखा है x प्लस वाई इक्वल क्या है? 19, इसका मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब रेशियो देकर रेशियो ही पूछ रहा है तो इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है, सीधा आप मान रख दो। तो मैंने क्या रखा? मान रखा 7 कोष्टक x की वैल्यू कितनी है? 3 है, माइनस y की वैल्यू कितनी है? 2 है। रेशियो x की वैल्यू कितनी है? 3 है, y की वैल्यू कितनी है? 2 है। 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, तो मेरा जो अनुपात आ गया वो 7 अनुपात कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, कर लोगे। एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही। यदि a रेशियो b प्लस सी इक्वल 1:3 तथा c रेशियो a प्लस बी इक्वल 5:7 हो, तो a प्लस बी रेशियो b प्लस सी मेरा क्या होगा? तो यदि ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप ऐसे मान के चलो कि आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छी खासी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क के अंदर भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो देखो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को।
क्या दे रखा है, ए रेशियो बी प्लस सी कितना है, 1:3 है, सी रेशियो ए प्लस बी इक्वल क्या है, 5:7 है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं क्या, ए अपॉन में बी प्लस सी इक्वल में क्या आ गया, 1/3 आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सी अपॉन में ए प्लस बी इक्वल क्या आ गया, 5/7 आ गया। अब यहां पर मुझे तीन चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जो दोनों में है। क्या दिखाई दे रही है, मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या हो गया मेरा, 4 है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या है, 4 है। यही सेम कंडीशन इसके अंदर दिखाई दे रही है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या है, यहां पर 12 है। यानी कि यहां पर तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 4 है, और यहां पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 12 है। लेकिन है दोनों जगह क्या है, सेम है, तो इसका मान भी क्या होना चाहिए हमारे पास सेम, यानी कि बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करोगे तो इसको 12 बनाने के लिए किससे गुना करोगे, 3 से, तो इसको भी यदि 3 से गुना किया तो 3/9 आ गया। अब यदि इसको बराबर नहीं करते तो हम ए बी और सी की वैल्यू कहां से निकालते, इसलिए हमने इसको क्या किया है, बराबर किया है। अब यहां से मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर सीधी 3 आ गई। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ए की वैल्यू यहां पर 1 रख देते हैं, बी की वैल्यू यहां पर क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं, लेकिन टोटल हमें पता ही नहीं है, क्योंकि टोटल एक जगह 4 बन रहा है, टोटल एक जगह क्या बन रहा है, इनका मान 12 बन रहा है। तो कैसे सोल्व करोगे, तो इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या है मेरा, 12 है। ए और सी कितना आ गया, 3 और 5 कितने हो गए, 8 आ गया। तो बी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, यहां पर 4 आ जाएगी। कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, यही दो चीजें पूछी है। ए प्लस बी, ए और बी का 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गया। रेशियो बी प्लस सी, बी 4 है, सी कितना है, 5, 5 और 4 है, 9 हो गया। तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी कितना आ गया मेरा, 7:9 हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखिएगा, यदि ए रेशियो बी इक्वल क्या है, 5:3 है। ए रेशियो बी इक्वल क्या है, 5:3 है, तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब रेशियो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का हमें क्या पूछा है, यहां पर मान पूछा। दिल्ली पुलिस से 2023 में पूछा गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ए रेशियो बी यानी कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहां पर मैं सीधी वैल्यू रख दूंगा। 5 की वैल्यू, ए की वैल्यू ए की क्यूब रखा, पहले मैंने इसको सोल्व किया, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, यानी कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब रेशियो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, यही सोल्व करेंगे। अब देखो ए की क्यूब यानी कि 5 की क्यूब की कितनी आ गई, 125 आ गया, 125 हो गया, माइनस 3 की क्यूब कितना आ गया मेरा, 27 आ गया। 3 की क्यूब करी कितना आ गया, 27 आ गया। रेशियो ए की क्यूब 5 का क्यूब कितना आ गया, 125, प्लस बी की क्यूब कितना आ गया, 27। बी की क्यूब कितना आ गया मेरा, 27 आ गया। अब देखो 125 में से 27 माइनस क्या, कितना आ गया, 98 आ गया। कितना आ गया, 98, 98 आ गया। ठीक है, 125 प्लस 27 कितने हो गए, 152 हो गया। कितना हो गया, 152 हो गया। किसी से कट रहा है, 2 से कट कर दो, 2 से कट किया, 2 चौक 8, 2 निम्न 18। यहां पर देखो 2 7 14, 2 7 14, 2 छके 12, यानी कि जो मेरा रेशियो आ गया वो 49:76 आ गया। क्या आ गया, 49:76। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 2400 रुपए को 2400 रुपए को ए और बी के बीच में 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर क्या बोला है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति कौन है, बी है। उन दोनों व्यक्तियों को मुझे कितने रुपए देने हैं, 2400 रुपए देने। कितने रुपए, 2400 रुपए देने। किस अनुपात में देने हैं मुझे, 7:5। कितने अनुपात में, 7:5। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, किस अनुपात में, 7:5। अब यहां से मुझे एक चीज पता है कि मुझे जो ए को जो रुपए देने हैं वो 7 हिस्सा, यानी कि 2400 रुपए के 7 हिस्से देने हैं। बी को मुझे कितने देने हैं, 5 हिस्से, यानी कि टोटल मुझे कितने हिस्से देने हैं, 12 हिस्से।
कितने हिस्से? 12 हिस्से, यानी कि 2400 के 12 हिस्से, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2400 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। यानी कि एक यूनिट की, यानी कि एक हिस्सा कितना आ गया मेरा? 200 आ गया। यानी कि एक को मुझे 7 हिस्से देने हैं और एक हिस्सा मेरा 200 है, तो 7 हिस्से कितने हो गए? 7 दूनी 1400 रुपए हो गए। यानी कि ए को मुझे कितने रुपए देने हैं? 1400 रुपए देने हैं। रेशियो बी को, ये तो किसका आ गया? एक आ गया। अब बात करूं बी का, तो बी को मुझे कितने हिस्से देने हैं? यहाँ पर 5 हिस्से देने हैं, जिसमें से एक हिस्सा 200 है, तो 5 हिस्से कितने आ गए? 1000 रुपए। कितने रुपए आ गए? 1000 रुपए। ए को मुझे 1400 रुपए देने हैं और बी को मुझे 1000 रुपए देने। पूछा क्या है? बी का हिस्सा पूछा है। बी का हिस्सा कितना आ गया? 1000 रुपए आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। क्या बोला है? कि तीन संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं मेरे पास से? तीन संख्या। पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी, तीसरी संख्या क्या होगी? ये होगी। इनका अनुपात मुझे क्या दे रखा है? 2:3:4। ठीक है, और उसने बोला है यदि उनके वर्गों का योग कितना है? 1836, 1856 है। अब यहां पर एक चीज याद रखना, यदि आपको वर्गों का योग बोले या घनों का योग बोले या इनका क्या बोले, आपको गुणनफल बोले, तो यहां पर आप सीधे याद रखना एक ही प्रक्रिया यहां पर यूज करनी। कैसे यूज करोगे? तो मैंने मान लिया कि पहली संख्या जो मेरी है वो कौन सी है? 2a है। दूसरी संख्या मेरी क्या है? 3a है। और तीसरी संख्या मेरी क्या है? 4a है। अब कर दो इनके वर्गों का योग। क्या पूछा? वर्गों का योग। तो पहली संख्या 2a है, इसका वर्ग किया तो कितनी आ गई? 4a² आ गई। रेशियो दूसरी संख्या वर्ग योग करना तो प्लस लगा दो सीधा। दूसरी संख्या 3a है, 3a की स्क्वायर की तो कितना आ गया? 9a² आ गया। प्लस 4a की स्क्वायर की तो 4 चौक 16a² आ गया। इक्वल किसके दे रखा है मुझे? 1856 के। किसके? 1856 के। प्लस करो इनको सभी को। 16 और 9 25, 25 और 4 कितना हो गया? 29। यानी कि मेरा कितना आ गया? 29a² इक्वल 1856 आ गया। तो a² इक्वल क्या आ जाएगा? a² इक्वल कितना आ जाएगा? 29 चक्का और 4, 64 आ गया। a² कितना आ गया मेरा? 64 आ गया। और 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर ही तो होता है। तो यहां से मेरी a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब पूछा क्या है? तो वे संख्याएं बताओ। तो पहली मेरी संख्या क्या थी? 2a। तो 2a, a की वैल्यू यहां पर रखी तो 8 इंटू में 2 कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? तो 16 हो गया। दूसरी संख्या मेरी क्या है? 3a है, तो 8 इंटू में 3 कितना हो गया? 24 हो गया। तीसरी संख्या मेरी 4a है, तो 8 चौके 32 हो गया। कितना हो गया? 8 चौके 32 हो गया। तो आंसर अपना आ गया। यानी कि जो मेरा रेशियो मुझे पूछा था वो क्या गया? 16:24:32 वे संख्याएं पूछी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एक धनराशि को P, Q और R, S के बीच में, यानी कि 4 व्यक्ति हैं, P, Q, R और S के बीच में 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यानी कि 4 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति P है, एक व्यक्ति Q है, एक व्यक्ति R है और एक व्यक्ति कौन है? S है। इन चारों व्यक्तियों के बीच में किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? 4:9:2:3 के अनुपात में जो राशि विभाजित की जाती है। यदि Q को R से 560 रुपए अधिक मिलते हैं। क्या बोला है? ध्यान से पढ़ो। यदि Q को R से, किससे? R से। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं देखूं तो R को 2 रुपए मिलते हैं और Q को कितने रुपए? 9 रुपए मिलते हैं। यानी कि R से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं इसको? 7 यूनिट। कितने रुपए? 7 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 560 रुपए, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू यदि 560 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7 8 56। कितनी आ गई? 80। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 80। पूछा क्या है? एस को कितने रुपए मिले? एस का हिस्सा पूछा है। तो एस को कितने यूनिट? 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई?
80 इंटू में कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 240 रुपए, यानी कि एस को कितने रुपए मिले हैं 240 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी कि बॉयज और गर्ल का जो अनुपात मुझे दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:7। कितना है 5:7 है। यदि स्कूल में 1148 लड़कियां हैं, स्कूल में कितनी हैं 1148 लड़कियां हैं, लेकिन मैं देखूं तो लड़कियां कितनी बोल रखी है 7 यूनिट, यानी कि इस 7 यूनिट की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 1148 दे रखी है। कितनी दे रखी है 1148। तो यहां से मेरी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 164 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 164। पूछा क्या है तो उस स्कूल में कितने लड़के हैं, यानी कि लड़कों की संख्या, एक यूनिट की वैल्यू 164 है तो लड़कों को कितने 5 यूनिट बोला है, तो एक यूनिट की वैल्यू 164 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 164 इंटू में कितना आ गया 5 आ गया, 5 चौक 20 820 आ गया, कितना आ गया 820, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है 820। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया राइट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नए टाइप का एक क्वेश्चन रहने वाला है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाएगा, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करो, संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। यानी कि मैंने संख्या मान ली, एक संख्या ए थी दूसरी संख्या बी थी, दो तरीके बताऊंगा, एक तो पहले बेसिक उसके बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। तो उनका अनुपात कितना है 5:7 है। इसने बोला है कि इन संख्याओं में यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए, कितना 9 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है मेरा 7:11 हो जाता है। क्या हो जाता है 7:11 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर पूछा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। मैंने मान लिया कि पहली संख्या मेरी क्या है 5a है, दूसरी संख्या 7a है। मुझे बोला है कि पहली संख्या 5a है उसमें से 9 घटाया, और दूसरी संख्या 7a है उसमें से भी मुझे 9 घटाया, तो मेरी क्या अनुपात प्राप्त हुआ मेरा 7:11। यही बोला है, यानी कि पहली संख्या में यदि मैं 9 घटाऊं और दूसरी संख्या में भी 9 घटाता हूं तो मेरा जो अनुपात है वो 7:11 आता है। अब यहां से a की वैल्यू निकाल लो क्रॉस गुना करके, तो 11 इंटू में 5 कितना होगा 11 5 55 हो गया, a हो गया माइनस 11 9 99 इक्वल 7 इंटू में 7 49 a माइनस 9 7 63, कितना आ गया 9 7 63 आ गया। अब देखो 49 ए को इधर ले आए तो 49 55 में से 49 गया 6 ए इक्वल 99 इधर गया प्लस का हो गया माइनस का 63, प्लस का 63 और माइनस का 63 प्लस का 36। तो ए की वैल्यू यहां से मेरी कितनी आ गई 6 आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई यहां से मेरी 6 आ गई। अब मेरे से पूछा क्या है उसने, दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि 5a और 7a कितने का अंतर है 2a का अंतर है। तो a की वैल्यू 6 है तो 2 की वैल्यू 2 इंटू में 6 कितना हो जाएगा 12। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अब इसकी एक जो शॉर्ट ट्रिक देखो जो बेसिक से ही आपकी निकल के आएगी, सीधा हम यहां पर चलने वाले हैं बेसिक से। ठीक है, देखो दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा था मुझे 5:7, कितना था 5:7 था। उन प्रत्येक संख्या में 9 घटाने पर अनुपात क्या हो जाता है 7:11 हो जाता है। कितना हो जाता है 7:11। किसकी वजह से हो रहा है, दोनों संख्याओं में 9 घटाने की वजह से, दोनों संख्याओं में 9 घटाने की वजह से। अब देखो इस 5 का गुना इसके अंदर कर दो क्रॉस मेथड, इस 7 का गुना कहां पर कर दो इसके अंदर कर दो, और इसका क्या कर दो अंतर ले लो। 11 इंटू में 5 कितना हो गया 55 माइनस 7 इंटू में 7 कितना हो गया 49। बेसिक में भी ऐसे किया था 55 ए में से 49 ए माइनस किया था इक्वल 9 7 63 माइनस का 63। अब किसका गुना करना है, इस 7 का गुना इस 9 में करना है और इस 11 का गुना
इस 9 में आपको करना है। 9 7 63 हो गया। अब देखो 11 इंटू में 9 99, माइनस का 99 है, एक पहले से अंतर लेंगे, एक पहले से माइनस है, तो प्लस का 99। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 इक्वल कितना आ गया, 36 आ गया, तो 1 इक्वल कितना आ गया मेरा 6 आ गया। पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर कितने का अंतर है, 2 यूनिट की वैल्यू पूछिए। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 6 इंटू में 2 कितना हो गया 12। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया राइट आंसर। एक क्वेश्चन ऐसा ही और देखिए, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 13 की वृद्धि की जाए, दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाए, तो अनुपात क्या हो जाता है 4:6 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योगफल पूछा है। देखो दो संख्याएं, मान ली मैंने पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है 5:8 है। पहली संख्या में उसने क्या किया 13 की वृद्धि कर दी, इसमें क्या किया उसने 13 की वृद्धि की है, और दूसरी संख्या में उसने 6 की कमी की है। तो जो मेरा अनुपात है वो कितना हो गया मेरा 4:6 हो गया। कितना हो गया 4:6 हो गया। अब इसको कर लो क्रॉस मेथड से, 6 इंटू में 5 कितना हो गया 6 पंजो 30 हो गया, 30 माइनस 8 इंटू में 4 कितना हो गया 32। यानी कि इस 5 की गुना मैंने कहां पर की है, इस 6 के अंदर की है, और इस 8 की गुना इस 4 के अंदर की है, और इसका डिफरेंस ले लिया इक्वल में। 6 इंटू में 4 कितना हो गया माइनस का 24 हो गया। अब यहां पर 13 छकी कितना हो गया 78, 78 प्लस का डिफरेंस लेंगे तो माइनस का 78 आ गया। कितना आ गया माइनस का 78। यहां पर कितना आ गया माइनस का 2 इक्वल, ये कितना हो गया 78, 102 आ गया। कितना आ गया माइनस का 102 आ गया, माइनस से माइनस कर गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 51 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 51। अब मुझे पूछा क्या है मूल संख्याओं का योगफल पूछा है। मूल संख्या कितनी थी, पहली 5 थी, दूसरी कितनी थी 8 थी, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू पूछी है। एक यूनिट की वैल्यू 51 है, तो 13 यूनिट की 13 इंटू में 51 होगी। कितना आ गया 663 आ गया। यानी कि मूल संख्याओं का योगफल मेरा कितना आ गया 663। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क रहने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या है, राम और श्याम के वेतन का अनुपात 8:5 है। यदि राम और श्याम के वेतन में 2600 रुपए की वृद्धि की रही, यानी कि राम के वेतन में भी 2600 रुपए की और श्याम के वेतन में भी 2600 की वृद्धि की जाती है, तो उनका अनुपात 15:11 हो जाता है। तो श्याम का वेतन कितना होगा, कर लोगे क्वेश्चन। तो जो आज का हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, एक प्रैक्टिस सेट और करेंगे, उसके बाद में जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारे प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे होंगे और आपकी तैयारी और भी मजबूत हो रही होगी। तो एक बार इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस के साथ।